आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपका इम्तिहान में खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम में होते हैं हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई और इनका नाम है मोहम्मद हुसैन रज़ा अत्तारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुसैन भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह मैं और हुसैन भाई इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आए हुसैन भाई से पूछते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। हम लाए हैं आपके लिए एक जबरदस्त सेगमेंट, एक लफ्ज एक ख्याल, जिसमें यहाँ मौजूद मेहमानों से मैं पूछूंगा एक लफ्ज और उनके जहन में इसके मुतालिक जो ख्याल आएगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमें बताएंगे। दूसरा सेगमेंट है हमारा कहानी, जिसके अंदर मुबीन भाई हमें कहानी सुनाएंगे और मैं कहानी के मुतालिक कुछ सवालात करूंगा। हमारा तीसरा सेगमेंट है किस्मत आजमाए, मैं बॉक्स खोल के बताऊंगा कि बॉक्स में क्या है। हमारा चौथा सेगमेंट है अशार चैलेंज, जिसमें हम हमारे यहाँ मौजूद मेहमानों से कुछ अशार पूछेंगे और हम आप लोगों के लिए और भी अलग अलग सेगमेंट लाए, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको प्रोग्राम में पता चलते रहेंगे। हुसैन भाई हमारे मेहमान कौन है? मेरे सीधे हाथ की जानिब मोहम्मद शाहजेब अत्तारी और उनके पार्टनर हफीज अत्तबाई। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद राशिद नूर अत्तारी और उनके पार्टनर आदिल भाई। जी किस्मती चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, मगर इससे पहले हमारे यहाँ मौजूद जो मेहमान हैं उनकी कुछ रूटीन जानते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आए अब अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं इनका कुछ मुख्तसर सा तारुफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शाहजेब भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप ये प्रोग्राम देखते हैं? आपका इम्तिहान देखने को मिलता है कभी कभी, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मेरे भतीजे भतीजे उनके साथ कभी कभी देखने को मिलता है। माशाल्लाह। तो अब आपको तैयार रहना पड़ेगा इम्तिहान के लिए, क्योंकि आपका भी इम्तिहान होने वाला है इंशाअल्लाह। हमारे बाएं जानिब भी हमारे कुछ मेहमान हैं, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं राशिद भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। उम्मीद है राशिद भाई आप भी ये प्रोग्राम देखते होंगे। मैं देख नहीं पाता, असल में वक्त नहीं मिलता इतना, लेकिन कभी कभी नेट पर देखा है प्रोग्राम, तो माशाल्लाह अच्छा, एक बार पहले भी हाजिर हो चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और बड़ा अच्छा है, दिलचस्प है, तजुर्बा है। मतलब नहीं तजरीबा तो नहीं प्रोग्राम कहेंगे। में मतलब होता क्या है, सेगमेंट्स क्या हैं? सेगमेंट कुछ कुछ याद हैं अच्छा, कि कुछ कहानी कोई सुनाई जाती है, उसके बाद आप लोग अगले बंदे को परेशान करते हैं, कुछ वो सवाल करके, कभी वो अशार सुनाकर, तो वो यही तो इस प्रोग्राम का इम्तिहान है। हाँ, अब आपका इम्तिहान होगा इंशाल्लाह। इम्तिहान हल्का फुल्का सा लीजिएगा ना, जैसे आप छोटे छोटे हैं तो छोटा छोटा इम्तिहान लीजिएगा। जैसा हमारी स्कूलों में इम्तिहान होता है, ऐसे हम आपसे भी तो इम्तिहान ले रहे हैं नहीं आज। तो स्कूलों में तो पूरा साल आप वो करते हो ना, तैयारी करते हो, तो यहाँ हमने पूरा साल तो तैयारी नहीं की। माशाल्लाह, आप तो मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, आपको तैयारी की क्या ज़रूरत, आपको तो माशाल्लाह हर चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दिल भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप भी तैयार हैं ना इम्तिहान के लिए? जी। तो प्यारे बच्चों के मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और इस सेगमेंट का नाम है एक लफ्ज़ और एक ख्याल। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। यहाँ मौजूद मेहमानों को एक लफ्ज़ दूंगा और इनके जहन में लफ्ज़ के मुतालिक जो भी ख्याल आएगा वो ये इंशाल्लाह बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं राशिद नूर अत्तारी से। आपका पहला लफ्ज़ है दुआ। दुआ, दुआ इबादत का मक्स है। जी, और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि रैपिड फायर है, तो आप जल्दी जल्दी जवाब दें। दूसरा लफ्ज़ है आपका हाथ। हाथ, हाथ अल्लाह की नेमत है। दिल। दिल, दिल सीने में होता है। इमामा। इमामा सर पर होता है, सुन्नत भी है। तेल। ऑयल सर पे लगाते हैं, दाढ़ी में भी लगाते हैं।
खुशबू, खुशबू सुन्नत है। खुशी, खुशी के मौका पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सेहत, सेहत, सेहत अल्लाह पाक की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। दवाई, दवाई बीमार को चाहिए कि वक्त पर दवाई ले ताकि अच्छा हो जाए। नेमत, नेमत, नेमत की कदर करने से नेमत में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह, आपके 10 अल्फाज पूरे हुए। आइए हम हमारे शाजिब भाई की जाने बढ़ते हैं। शाजिब भाई, आपका पहला लफ्ज़ है किताब। किताब पढ़ना अच्छी बात है। मदीना, अल्लाह सबको बार बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। हाजरी, मदीने की हाजिरी हो तो क्या ही बात। आबे जमजम, हर बीमार को आबे जमजम पिलाना चाहिए। खजूर, खजूर सुन्नत खाना। खलीफा, सबसे पहले खलीफा हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिम्मेदारी, दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। बयान, बयान का मौजू हमेशा अच्छा रखना चाहिए ताकि सुनने वाले जो अवाम हैं उनको इल्म में इजाफा हो सके। पीर साहब, अल्लाह मेरे पीर साहब अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। बात मानना, अपने वालिदैन की बात मानना चाहिए। जी आपके 10 अल्फाज पूरे हुए। यहाँ पे हमारे साथ इनके जो पार्टनर्स हैं, आइए उनसे भी सवालात करते हैं। सबसे पहले आदिल भाई, आपसे मैं लफ्ज़ पूछने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला लफ्ज़ है हाथी, मोटा जानवर। शेर, खतरनाक। ऊंट, सवारी। सच बोलना, आसानी। मजाक, बुरी आदत। शरारत, फसाना। आइए अब हफीफ भाई की जाने बढ़ते हैं। आपका पहला लफ्ज़ है छोटा, प्यारा। प्यारा भाई, दोस्त। इज्जत, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। रेड सिग्नल, सबर। रास्ता, मंजिल। सबर, कामयाबी। कामयाबी। जी राशिद भाई और हमारे शाजिब भाई थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे, मगर यहाँ पे हमारे हफीफ भाई थोड़ा आगे थे और अदील भाई जवाब बताने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो इसलिए हमारे सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे शाजिब भाई और उनके पार्टनर हफीफ भाई हैं। जी प्यारे बच्चों और किड मेरे चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि हमारा सेगमेंट एक लफ्ज़ और एक ख्याल। तो प्यारे बच्चों और किड मेरे चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट कहानी, और इस सेगमेंट का फॉर्मेट ये है कि इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसमें होंगे कुछ सवालात। इस कहानी में कुछ सवालात छुपे हुए हैं जो हुसैन भाई आप सबसे करेंगे और आप सबने देने होंगे उनके जवाबात, और आपने कहानी गौर से सुननी है। आज मौसम बरसात का एक प्यारा और खूबसूरत दिन था। हल्की हल्की फुबार बरस रही थी। इंसानों के साथ जंगल के सभी जानवर भी बहुत खुश थे। एक मोर खुशी के आलम में अपने रंगीन और खूबसूरत पर फैलाए जंगल में चल रहा था। अचानक उसे अपनी नापसंद आवाज के साथ अपने बदसूरत पैरों का भी ख्याल आया तो वो एकदम उदास हो गया। इसका चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों में आंसू भर आए। इसकी नजर एक बुलबुल पर पड़ी जो करीबी दरख्त की शाख पर बैठा गा रहा था। इसकी आवाज सुनकर मोर ने खुद से कहा, इसकी आवाज कितनी प्यारी है। इंसान हो या जानवर, सभी इसकी आवाज के दीवाने हैं, लेकिन जब मैं अपनी आवाज निकालता हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी कितना बदनसीब हूँ। उस वक्त जंगल में एक बुजुर्ग दिखे और उन्होंने मोर से कहा, तुम इतने उदास और परेशान क्यों लग रहे हो। मोर ने बुजुर्ग को देखा और सिसकियां लेते हुए कहा, मेरा जिस्म कितना खूबसूरत है और मेरे पर तो बहुत ही हसीन है, लेकिन ये मेरे लिए सारी खूबसूरती बेकार है क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी बुरी और बेसुरीली है। क्योंकि जो विषय सुनता है वो खूब हंसता है। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, तुम वो वाहिद परिंदे हो जो उदास और परेशान दिखाई दे रहे हो। खुदा ने अपनी मखलूक में हर किसी को अलग अलग नेमतें अता की हैं। तुम्हें खूबसूरती और हुस्न से नवाजा है तो काब को ताकत अदा की है और बुलबुल को मीठी और सुरीली आवाज़ दी है। इसलिए अल्लाह पाक ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं इनका शुक्र अदा करो और अपनी खामियों पर परेशान मत हो, बल्कि इनके साथ जीना सीखो। इसमें खुशी भी है और इत्मीनान भी। फिर ये हुआ
मोर बुजुर्ग की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और बोला, आप ठीक कहते हैं, मुझे हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे खूबसूरत पर अता किए। इस दिन के बाद से मोर ने उदास रहना छोड़ दिया और खुश रहने लगा। जी तो प्यारे बच्चों, किड मीडिया चैनल के नाज़रीन और हमारे मेहमान, ये थी कहानी और इसमें से होंगे आपसे कुछ सवालात जो हमारे हुसैन भाई करेंगे। जी हुसैन भाई, कहानी में कौन से परिंदे की बात की गई थी जो उदास था? मोर था। मोर। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मोर कहाँ पर था? आपसे सवाल राशिद भाई। मोर जंगल में। जंगल में था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मोर को अपने पाँव और आवाज देखकर क्या हुआ? आफिफ भाई आपसे। मोर अपने पाँव और आवाज को देखकर उदास हो गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आदिल भाई आपसे सवाल है, बुलबुल की आवाज सुनकर मोर ने क्या कहा? बुलबुल की आवाज़ सुनकर मोर ने कहा, इसकी आवाज़ कितनी हसीन है, इंसान हो या जानवर सबको इसकी आवाज़ पसंद है। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मोर ने अपनी आवाज के बारे में क्या कहा? मोर ने कहा, जब मैं अपनी आवाज़ निकालता हूँ तो सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। राशिद भाई अब आपसे है, मोर को जंगल में कौन दिखा? मोर को जंगल में वैसे तो वो दूसरे परिंदे भी नजर आए थे, बुलबुल भी था और भी थे, लेकिन मोर को जंगल में जो नजर आए जिससे मोर ने बातें की वो बुजुर्ग थे। जी, एक बुजुर्ग थे। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हफीफ भाई मेरा आपसे सवाल है, मोर ने बुजुर्ग से क्या कहा? मोर ने बुजुर्ग से कहा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ और मेरे पर भी कितने हसीन हैं, मगर ये सारी खूबसूरती बेकार है क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत बेकार है। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आदिल भाई मेरा आपसे सवाल है, इन बुजुर्ग ने मोर को क्या जवाब दिया? बुजुर्ग ने मोर से कहा, अल्लाह पाक ने सबको नेमतें अता की है, जिनको नेमतें दी हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और जो नहीं दी उन पर सब्र करो। जैसे बुलबुल को खूबसूरत आवाज़ दी, उकाब को ताकत दी, तो ये अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह पाक की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे शादिब भाई मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोर ने बुजुर्ग की बात सुनकर क्या कहा? मोर ने बुजुर्ग की बात सुनकर फिर ये कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, और उस दिन के बाद से वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जीने लगा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें सबक ये मिला कि अल्लाह पाक की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नेमतें नहीं मिली उस पर सब्र करना चाहिए, और ये जहन रखना चाहिए कि हो सकता है मेरे हक़ में ये बेहतर ना हो, जो मेरे हक़ में बेहतर था अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। जी, किड्स मदी चैनल के नाजरीन, हमें इस कहानी से जो सबक मिला वो भी हमारे राशिद भाई ने हमें बताया। किड्स मदी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट इख्तिताम पर पहुंचा। किड्स मदी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे राशिद भाई और उनके पार्टनर आदिल भाई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा? गिफ्ट तो हम आपको दुआएं देंगे अपनी। जी किड्स मदी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हमारे तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बॉक्सेस हैं। मेरी दाएं तरफ हैं शाहजेब भाई जिनके 4 बॉक्सेस हैं, और मेरे बाएं तरफ हैं हमारे राशिद भाई माशाल्लाह, और इनके भी 4 बॉक्सेस हैं। और ये 4 बॉक्सेस अपने खुलवाएंगे जो आपको पसंद आए, मतलब से आप 4 ऊपर देख सकते हैं और 4 नीचे देख सकते हैं बॉक्सेस हैं, और आपने उनमें से चूज़ करना है कि आप कौन सा बॉक्स खोलेंगे। हर बॉक्स में है एक लफ्ज़ जो आपको गैस करना है, और अगर आप हिंट्स लिए बगैर पहुंच गए तो आप हो सकता है कि इस सेगमेंट के विनर कहलाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट किस्मत आजमाएं। जी तो शाहजेब भाई पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं, और आपके 4 बॉक्सेस हैं, आप उनमें से कौन सा खुलवाना चाहेंगे? नंबर 3।
ये शख्सियत अल्लाह पाक के वली है। दूसरी हिंट। चलिए दूसरी हिंट भी लेना चाहेंगे। हर साल रबीउल आखिर में इनका उर्स मनाया जाता है। नाम ले सकते हैं? जी जी, नाम आप ले सकते हैं। हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कंफर्म है आप? जी कंफर्म। कंफर्म है आप? जी जी कंफर्म। चले देखते हैं। जी हुसैन भाई जरा खोलें। हुसैन भाई जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह। जी तीसरे नंबर में गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ही नाम था। सुभान अल्लाह। जी राशिद भाई अब आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप कौन सा बॉक्स खुलाना चाहेंगे? 4 नंबर। जी 4 नंबर। सुभान अल्लाह। जी ये एक किताब है। पहुंच। सेकंड हिंट। किताबें बहुत सारी हैं, हदीस की भी किताब है, स्कूल्स की भी किताब होती हैं, उर्दू की भी किताब, इंग्लिश की भी किताब। चले आपकी जिंदगी की किताब भी हो। चले आपको दूसरी हिंट देते हैं। एक नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है। 4 किताबें बड़ी नाजिल हुई हैं। अब अगर मैंने आपको अब हिंट दी तो आप पक्का पक्का पहुंच जाएंगे। ये तो पहुंचना ही पड़ेगा। आपके कोई जहन में कुछ आ रहा है कि कौन सी किताब है ये? थोड़ा सा जोड़ दें अपने दिमाग में, अल्लाह याद आ जाएगा। कुरान पाक। कंफर्म हो जाए आप? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक किताब नाजिल हुई। जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल कंफर्म या कर रही जैसे हैं। नाम पर नाजिल में तौरात भी है। हाँ तौरात भी है वैसे, लेकिन मेरे माइंड में कुरान पाक। जी तो इनके माइंड में कुरान पाक है और इनको कंफर्म भी है बिल्कुल। तो हुसैन भाई अब चलें। इधर होके थोड़ा खोल देना बॉक्स, ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन भी देख सकें और जो खुल जाए। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी राशिद भाई का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। चौथे बॉक्स में जो है कुरान पाक था। जी प्यारे बच्चों के मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम शाहजेब भाई की तरफ। जी शाहजेब भाई अब आप कौन सा नंबर चूज करेंगे? अब हमारे इंशाल्लाह चलें हफीफ भाई करेंगे। जी हफीफ भाई नंबर 1। जी नंबर 1। चलें हम आपको सबसे इसकी पहली हिंट देते हैं। खाने की चीज है। खाने की चीजें तो बहुत सारी होती हैं। दूसरी हिंट दे। दूसरी हिंट दे। चलें दूसरी हिंट देते हैं। ज्यादातर गोल बनाई जाती है। गोल। गोल बनाई जाती है। रोटी तो बन भी बनाया जा सकता है, बन भी बनता है गोल। तो तीसरी काफी चीजें होती काफी हैं जो चीजें होती हैं, बनाई गोल जाती बनती हैं, गोल बनाई जाती हैं। है और बहुत सारी चीज़। तीसरा हिंट बोल। तीसरी हिंट आपको हम देते हैं कि हम वो रोज ही खाते हैं। रोटी। रोटी कंफर्म है आप? देख लें ऐसा ना कोई और चीज भी हो। चलें कंफर्म है। अब देखते हैं कि हुसैन भाई, लेकिन उससे पहले हुसैन भाई आप बताएं कि इनका जवाब आपको दुरुस्त लग रहा है? तो ये डब्बा खोलेंगे तो ही पता चलेगा कि इनका जवाब दुरुस्त है कि बिल्कुल नहीं। सही। एंड जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान माशाअल्लाह, रोटी उन्होंने जवाब दिया और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब हम बढ़ेंगे राशिद भाई की टीम की तरफ। जी राशिद भाई अब आदिल भाई जवाब देंगे या फिर आप? कौन सा नंबर? जी आदिल भाई कौन सा नंबर चूज करेंगे? नंबर 7। नंबर 7 चूज करेंगे। और नंबर 7 में क्या है? आपने चूज किया नंबर 7। अब मैं आपको इसकी एक हिंट दे देता हूँ। ये एक मुकद्दस मकान है। सेकंड हिंट। सेकंड हिंट आपकी ये है मक्का शरीफ में मौजूद है। मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में माशाल्लाह। अब पहुंच जाए मकाम इब्राहिम में। ठीक है चलें आप कंफर्म है वापसी? एक मरतबा और बता दें। जी कंफर्म। चलें हुसैन भाई अब इनका जो है बॉक्स खोल देते हैं, देखते हैं जी के जवाब क्या है। जी अल्लाहु अकबर। इनसे गलती हो गई है। ये जो बॉक्स में जो लफ्ज था ये है खाना काबा। अब हम शाहजेब भाई की टीम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा नंबर जो है चूज करते हैं। जी कौन से बॉक्स का नंबर चूज करेंगे? नंबर 6। जी नंबर 6। नंबर 6 में जो है लफ्ज उसकी हिंट ये है कि ये एक मुबारक नाम है। दूसरी हिंट। दूसरी पहले ही में पहुंचे या फौरन दूसरी? पहले में नहीं पहुंच सकते, थोड़ा तो सोचें तो सही।
हो सकता है पहली में मुबारक पूछ दें। नाम बहुत सारे हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छा। मुबारक नाम है। चारों खुलफाए राशिदीन के बहुत मुबारक नाम है। क्या भी पहला नाम ले सकते हैं ये भी हो। चलें दूसरी हिंट देता हूँ, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। अल्लाह जी हज़ेब भाई, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। कुरान पाक में तो बहुत सारे मुबारक नाम का जिक्र है। तीसरी हिंट दे दें। चलें तीसरी हिंट लेंगे। हिंट ये है कि इसको सुनकर लोग मोहब्बत से अंगूठे चूमकर आंखों से लगाते हैं। नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी इन्होंने जवाब दिया है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और देखते हैं कि इनका जवाब यही है इस बॉक्स में या नहीं। जी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। कितने बॉक्स खुल चुके हैं? जी 1 2 3 बाकी हैं। 5 खुल चुके हैं और 3 बाकी हैं। और अब हम बढ़ेंगे राशिद भाई की टीम की तरफ। जी राशिद भाई आप बताएंगे आप या फिर आपके पार्टनर? नंबर 5। जी नंबर 5 क्या है? और इसकी हिंट देता चलूं, लगाने की कोई चीज है। लगाने की कोई चीज़ है। वो तो बहुत लगाने की चीज तो बहुत सारी होती हैं। अब जो हमारे पास है आपने वही बताना। खुशबू भी, जी खुशबू भी लगाने की चीज़ है। जी खुशबू भी है और बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें भी हैं। और कौन कौन से लगाने की चीज़ें हैं? तेल भी है लगाने, तेल भी लगाने की। चश्मा भी है और बहुत कुछ चीजें हैं। चश्मा भी है और सब कुछ है। जी चलें सेकंड हिंट। चलें सेकंड हिंट देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब पहुंच जाएं तो सुरमा भी है। सुरमा भी लगाने की चीज है। सुरमा भी लगाने की चीज है और ये सुन्नत भी है। खुशबू है इसमें। खुशबू का दूसरा वर्ड अच्छा कंफर्म है आप? इतर। इतर। चलिए मैंने जवाब दिया इतर और अब आप कंफर्म में पहले बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल कंफर्म है। सुन्नतें बहुत सारी होती हैं, लगाने की चीजें भी बहुत सारी एक मरतबा आप फिर सोच लें, आपको फिर टाइम देते हैं कि कंफर्म है भाई। अदील भाई कह रहे हैं कंफर्म है। आप भी कह रहे हैं कंफर्म है, आदिल भाई आप भी कह रहे हैं कंफर्म है। चले मुबीन भाई, मशवरा दोनों ने कर लिया है तो दोनों का डन है इस पर। दोनों का डन है। चलें अब चले मुबीन भाई अब डब्बा खोल ही लेते हैं। अब चलें खोलते हैं अब डब्बा और देखते हैं कि मतलब इनका जवाब यही है या नहीं। इनको मैंने और भी बहुत सारी हिंट्स दी थी लेकिन ये इसी पर रहे। इन्होंने जवाब दिया इतर और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाअल्लाह जी। इस बॉक्स में जो था 5 नंबर के बॉक्स में था इतर जी। अब बढ़ेंगे शाहजेब भाई की टीम की तरफ। राजीव भाई ये आपका लास्ट बॉक्स है, इसके अंदर आपको अच्छी किस्मत आजमानी है ताकि आप ये सेगमेंट जीत सकें। अब हमारे पास नंबर जो बचे हैं वो हैं सिर्फ 2 और 8, 2 और 8। जी शाहजेब भाई अब आपने थोड़ा सोचना है और सही जवाब देना है। कौन सा नंबर चूज करेंगे? नंबर 8। नंबर 8 चूज करेंगे। और इसकी हिंट ये एक जानवर है। जानवर तो बहुत सारे जानवर होते हैं। दूसरी हिंट लेनी है। दूसरी दूसरी हिंट दे दें। जी ये एक जानवर है। मैंने आपको पहली हिंट दी तो आपने बोला दूसरी हिंट दें। चलें आप दूसरी हिंट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी हिंट ये है तेज दौड़ने में बहुत मशहूर है। घोड़ा। जी घोड़ा। घोड़ा के अलावा भी तो बहुत सारे ना घोड़े की। तीसरी हिंट। तीसरी हिंट दे दें। चलो देख लें फिर आप। जी जी दे दें। लें देखते हैं अब आपको। गाजर इसकी पसंदीदा डिश है। अब तो पहुंच जाएं अब खरगोश। मतलब पहुंचना चाहिए अब आपको खरगोश। क्योंकि अब ये बहुत इजी हिंट है, ये पहुंचाने वाली हिंट है। अब गाजर कौन कौन से जानवर खाता है? गोश्त। जी खरगोश। खरगोश। सैन भाई खरगोश देख लें आप। कंफर्म है आप? ओके डन है। कंफर्म है। यार और भी हिंट लेना चाहेंगे या फिर चौथी हिंट ले लें, जवाब गलत नहीं होगा। कंफर्म है। चौथी हिंट ले लें, जवाब गलत नहीं होगा। चलें अब इनको कंफर्म है और ये इसी पे ही मतलब हो रहे हैं कि भाई यही है सवाल, यही है जवाब सॉरी। और इस बॉक्स में क्या है जी हुसैन भाई खोल दीजिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अब बचा है आखिरी बॉक्स जो राशिद भाई की टीम इंशाल्लाह खुलवाएंगे। सही है, इसका लफ्ज तो बड़ा प्यारा है। ये है एक परिंदा। परिंदे तो बहुत सारे हैं। दूसरी हिंट दें। जी पाकिस्तान में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में भी पाया जाता है।
पाकिस्तान में तो बहुत ये सारे tricky परिंदे पाए question। जाते हैं, जी बहुत सारे परिंदे पाए जाते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। हमारी तीसरी ये अमरूद और मिर्च इसकी पसंदीदा डिश है। तोता। तोता। देख लें। यही है। चलें, राशिद भाई ने अब ओके कर दिया है कि अदिल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अब सेगमेंट का विनर कौन रहा है? जी के नदी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे शाहजेब भाई और उनके पार्टनर हफीफ भाई हैं, क्योंकि राशिद भाई की टीम से एक गलती हो गई थी बॉक्स नंबर 7 के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशार चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी प्यारे बच्चों और किड चैनल के नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट है अशार चैलेंज। और इस सेगमेंट में ये होगा कि फेस 1, फेस 2 और फेस 3 होगा। फेस 1 में ये होगा कि हम आपसे पूछेंगे अशार का पहला मिसरा और आपने बताना होगा अशार का दूसरा मिसरा। और दूसरे फेस में ये होगा कि मैं आपसे पूछूंगा अशार का दूसरा मिसरा और आपने बताना है अशार का पहला मिसरा। और तीसरे फेस में ये होगा कि आपको शेर भी मुकम्मल करना होगा और शायर का नाम भी बताना होगा। ना रूए गुल अभी देखा, ना बूए गुल सूंघी, क़ज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता हाल किया। जी आपका जवाब दुरुस्त है। राशिद भाई की तरफ चलते हैं और आपसे अशार का पहला मिसरा। हुजूर उनके खिलाफे अदब थी बेताबी। हुजूर उनके खिलाफे अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था। जी मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक। जी अब शाहजेब भाई की तरफ बढ़ते हैं और इनसे ये है, शेर का पहला मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ। है खाक से तामीर मज़ार शे कौनैन, है खाक से तामीर मज़ार शह कौनैन, मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। राशिद भाई अब आपकी तरफ बढ़ते हैं। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जी आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। इस तरह इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब बढ़ेंगे शाहजेब भाई की तरफ। तेरी रहमत से सफीउल्लाह का बेड़ा पार था। तेरी रहमत से सफ़ीउल्लाह का बेड़ा पार था, तेरे सदके से नजीउल्लाह का बजरा तिर गया। तेरे सदके से नजीउल्लाह का बजरा तर गया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अब बढ़ते हैं अपने फेस टू की तरफ और इसमें ये होगा कि मैं आपसे करूंगा शेर का दूसरा मिसरा पूछूंगा और आपने शेर का पहला मिसरा बताना होगा। जी शाहजेब भाई आपसे शुरू करते हैं। शेर का दूसरा मिसरा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अब राशिद भाई की तरफ बढ़ेंगे। शेर का दूसरा मिसरा। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जान दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। इसी तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अब बढ़ते हैं शाहजेब भाई की तरफ और इनसे पूछते हैं शेर का दूसरा मिसरा। रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। सुभान अल्लाह। इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी राशिद भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। शेर का दूसरा मिसरा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान सुभान अल्लाह। इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी शाहजेब भाई मांगते ताजदार फिरते हैं।
उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाँ अल्लाह, इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाँ अल्लाह, इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो चले कि नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने फेज 3 की तरफ। इसमें ये होगा कि शेर मुकम्मल करके ये बताएं कि ये शेर किसका है। शाहजेब भाई से। जी शाहजेब भाई। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। जी ये शेर मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी राशिद भाई। बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर। लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। किसका शेर? इसका शेर लिखा अमीर अहले सुन्नत। जी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने ये शेर लिखा है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बान पर, दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़ुबान पर, मुहम्मद मुहम्मद खुदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर किसका है? ये शेर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का लिखा हुआ है। इस तरह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी राशिद भाई। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जी ये किसने लिखा है शेर? इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का ये लिखा हुआ ये कलाम। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी शाहजेब भाई। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हाँ अल्लाह। जी किसका शेर है? ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का लिखा हुआ शेर। हाँ अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान हाँ अल्लाह। अल्लाह, माशाअल्लाह। जी राशिद भाई। मेरे चांद में सदके आजा इधर भी, चमक उठे दिल की कलियों से आजम। हाँ अल्लाह। जी ये शेर किसका लिखा है? ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं सूफ़ी जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनका शेर है। मुस्तफ़ा रज़ा खान साहिब रहमतुल्लाह तआला। आपसे एक गलती हो गई है तो आपको इसका हाफ पॉइंट मिलेगा। चलें हाफ दे दें। चलें हाथ दे देते हैं। जी माशाअल्लाह। मती जाने के नाज़रीन, इसी तरह हमारा चौथा सेगमेंट अशार चैलेंज खत्म हुआ। मैं आपको सेगमेंट का विनर बताता चलूं। इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे शाहजेब भाई और उनके पार्टनर हफीफ भाई हैं, क्योंकि आखिरी शेर में हमारे राशिद भाई से गलती हो गई थी। किड्स मती जाने के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। अच्छा हुसैन भाई, इस सेगमेंट में होगा क्या? इसका फॉर्मेट क्या है? हमें बताएं, मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं, मेहमानों को बताएं। जी इस सेगमेंट में ये होगा, क्या आपको 9 बॉक्सेस स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। आप इसमें से 4 बॉक्सेस खोल सकते हैं। आप बॉक्स खोलेंगे तो बॉक्स के पीछे एक पिक्चर है। जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे, जैसे बॉक्स के पीछे इमामा है, तो आप बॉक्स खोलेंगे तो साइड में आपको जो पिक्चर के पीछे होगा उसका एक छोटा सा हिस्सा नज़र आएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहली पिक्चर की जानिब। जी हुसैन भाई, बड़ों का तो इम्तिहान हो चुका है और बच्चों का भी थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं। चलें फिर हम हफीफ भाई को बुलाते हैं। हफीफ भाई वहाँ से बैठे बैठे आप बॉक्स खुलवाएं और फिर जब आप बॉक्स खुलवाएंगे तो आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर है। जी कौन सा नंबर आप चूज करेंगे? कौन सा बॉक्स चूज करेंगे? नंबर 5। नंबर 5। नंबर 5। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी बता सकते हैं? जी जी बताना ही है। पहले इंडो बता देंगे तो बहुत अच्छी अस्वद। बात। तो दिखाइए पूरी तस्वीर की, क्या ये हजरा अस्वद है? जी सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मदनी चैनल के
लेकिन नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों, ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी हजर अस्वद की थी, लेकिन ये हजर अस्वद कहाँ है, क्या है, कहाँ, इसकी तफसील हम पूछते हैं राशिद भाई से। हजर अस्वद बेटा, हजर कहते हैं अरबी में पत्थर को, और अस्वद कहते हैं ब्लैक, सियाह। हजर अस्वद मतलब काला पत्थर। खाना काबा जो है, खाना काबा के एक कोने में ये काला पत्थर जो है हजर अस्वद, ये नस्ब किया हुआ है, और ये जन्नती पत्थर है जो जन्नत से आया था। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी इसकी, अभी पिक्चर में देख रहे हैं, अल्लाह हकीकत में हमें इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन माशाल्लाह जी। तो अब बॉक्स दिखाएं और अब हम बढ़ेंगे अपने अदील भाई की तरफ, और अदील भाई आपको इनमें से नंबर चूज करना पड़ेगा और देखते हैं कि अदील भाई क्या। और ये लास्ट पिक्चर है हमारे सेगमेंट की, इसके बाद हमारा सेगमेंट खत्म, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो आइए पिक्चर दिखाइए जी। अदील भाई कौन सा बॉक्स, कौन सा नंबर चूज करेंगे? नंबर 5। नंबर 5। ओ जी, ये कहाँ, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है, कोई जगह है या क्या है? जी अदील भाई, नंबर 8 भी खुल, मशवरा करने की इजाजत है। नंबर 8 भी खुल, नंबर 8 खोल दें। चलें इसको क्लोज कर देते हैं, नंबर 8 खोल देते हैं। जी नंबर 8 भी खुल गया। अब तो आप पहचान लें। जी काबा। खाना काबा, खाना काबा के अंदर का हिस्सा लगता है खाना काबा तो है, इसके साथ सब ये। शायद खाना काबा के अंदर का हिस्सा है जी मशवरा कर सकते हैं, जो और नंबर खुलवा लें। यानी कि एक और नंबर खोल दें। नंबर 9। नंबर 9 जी। नहीं, कौन सा नंबर चूज करेंगे? नंबर 6 खोल। नंबर 6। जी नंबर 6 खोलें। जी अब बताएं। अब तो पहुंच जाएं। अब तो पहुंच ही जा सकते हैं। गौर से देखें नंबर 6 वाले बॉक्स को। दिल भाई, नंबर 9 भी खोल राशिद लें। भाई, नंबर 9। चलें ये भी खुल चुका। अब आप जवाब दें। अब जवाब दे दें अदील भाई, राशिद भाई। काबा? जी जी अब आप बॉक्स कोई नहीं खुलवा सकते, अब आपको जवाब देना पड़ेगा इसको ही देखकर सोचकर। भाई आपको याद आ रहा है कुछ? जी मुझे तो आ गया। मुझे भी कुछ याद आ रहा है, अब मुझे पता चल गया इसका जवाब। और अब हमारे जो अदील भाई हैं उन्होंने जवाब बताना है इसका। जी दिल भाई बताएं। ये बताएं दिल भाई। खाने का वाजे नजर आ रही है ये चीज पिक्चर के अंदर, वाज़े। बिल्कुल वाजे। खाना काबा कह रहे हैं। अच्छा आपका जवाब तो है खाना काबा। मगर आप क्या हमारी जो हम लोगों ने जो इस पिक्चर के अंदर जो हम चीज दिखाना चाहे हैं, क्या आप उस तक पहुंच गए कि नहीं? चलें अब खुलवा दें तो सारे बॉक्सेस, चलें खोल दें। चने और ये जी ये था हतीम जो इन्होंने नहीं बता सके, हालांकि बिल्कुल पहुंच गए थे। जो 9 बॉक्स था इनके लिए मेन हिंट थी वो। जी मदनी चले के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये जवाब था हमारा हतीम। और ये हतीम कहाँ है और ये क्या है, तो आए इसकी तफसील भी हम राशिद भाई से पूछेंगे। जी राशिद भाई। हतीम बेटा ये दरअसल खाना काबा ही का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जब खाना काबा की तामीर हो गई थी तो ये कुछ हिस्सा बाकी रह गया था जो खाना काबा ही के आगे का हिस्सा है। तो ये उस वक़्त इस यहाँ इमारत नहीं बन सकी, लेकिन ये खाना काबा ही का हिस्सा है। जो हतीम काबा के अंदर नमाज पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे वो खाना काबा में नमाज पढ़ता है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी किडमती चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे शाहजेब भाई और उनके पार्टनर हफीफ भाई हैं। इसी तरह हमारे प्रोग्राम के विनर भी शाहजेब भाई और उनके पार्टनर हफीफ भाई हैं। किडमती चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आपका इम्तिहान ख़त्म हुआ। मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुबीन भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और यहाँ पे जो मौजूद मेहमान हैं इन सबको दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया